सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले बाजरे का भावांतर को लेके। जी हाँ, बाजरे के भावांतर में किसको कितना मिलेगा, मतलब किसी को 250 रुपये मिलने वाले हैं तो किसी को 300 रुपये पर क्विंटल मिलने वाले हैं। तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ किसको कितना मिलेगा, और दूसरी बात कब तक मिलेगा ये। और ये आपको अपने मोबाइल से भी कैसे चेक करना है कि आपको कितना भावांतर का पैसा मिलेगा, उसका भी पूरा प्रोसीजर वैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि उनको बता दिए कैसे उनको चेक करना अपने मोबाइल से, तो उसी के लिए ये बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अभी हम सीधे आ जाते हैं। बाजरे का जो भावांतर को चेक करने के लिए आपको ई खरीद की वेबसाइट पे जाना होगा। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जिनका ई खरीद पे पास नहीं हुआ है उनको भी भावांतर का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ई खरीद की वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट लगे हुए हैं, मैंने पहले बताया था ऐसे ही फार्मर सर्च रिकॉर्ड पे चले जाना है। लेफ्ट साइड में 3 डॉट से फार्मर सर्च और इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है क्योंकि ये सबसे इजी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपना डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं, ठीक है, और यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ये दिखाएगा, तो इसमें आपको एक चीज करनी है कि यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स हैं ये अच्छे से चेक कर देनी है। जो भी यदि कुछ भी आपको गलत लगे तो उसको करेक्ट करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता है अकाउंट स्टेटस, ये वेरीफाइड विद सेम नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूर देखना है आपको। क्योंकि यदि ये नहीं आ रहा होगा तो आपके पैसे आपके क्योंकि अकाउंट में आएंगे पैसे, और आपका अकाउंट जो आपका जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है उसी के नाम का ये अकाउंट होना चाहिए, और ये उसी का ही वेरीफाई विद सेम नेम आएगा। यदि कोई दिक्कत है तो अपनी जो भी आपके नियरेस्ट जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पे आपको जाके अपना करेक्ट करवा लेना है, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण डिले हो सकते हैं आपके पैसे। अभी बात आती है नीचे, देखिए अब इस फार्मर की कम्युनिटी बाजरा पास है 7.66 क्विंटल पास है, ठीक है। इनको अब मंडी में भी इनको बुलाया गया था लेकिन ये नहीं लेके गए थे, इन्होंने घर पे रखा था। तो इनको बाजरे का भावांतर 7.66 इंटू 300 मिलेगा, मतलब 300 रुपये पर क्विंटल मिलेगा। अब 250 किसको मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किसी किसी किसान को 250 रुपये पर क्विंटल मिलेगा, किसी को 300 रुपये। 250 रुपये पर क्विंटल उस किसान को मिलेगा जिन्होंने, क्योंकि कई सारी मंडियों में 6 अक्टूबर के बाद 2250 रुपये के हिसाब से भी उन्होंने परचेज किया है, खरीदा है बाजरा, ठीक है, 2250 में। जहां पे 2250 में खरीदा गया है वहां पे उन किसान भाइयों को जिन्होंने अपना बाजरा मंडी में बेचा था उनको 250 रुपये भावांतर के पैसे मिलेंगे, ठीक है, 250 रुपये पर क्विंटल। अब इनको मिलेंगे पूरे 300 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। आपको अभी बात आती है उन किसानों की जिनका अभी ई खरीद वेबसाइट पे दिखा नहीं रहा डाटा। देखिए ई खरीद वेबसाइट पे डाटा नहीं दिखा रहा है, इनको लेके भी बहुत सारे परेशान हैं। तो उनको यही करना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास कोई, अब मैंने पता किया है, इतना कोशिश की है, वो कोई बोल रहा है कि हमारे पास जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की तरफ से डाटा रिसीव नहीं हुआ है, और कहीं पे वो कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं, कहीं पे बोल रहे हैं कि कुछ त्रुटि होगी इसलिए नहीं आया होगा, हमारे पास डाटा आता तो हम अपडेट कर देते। क्योंकि ई खरीद के पास डाटा नहीं आया है तो उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो आप अपनी तरफ से, क्योंकि पैसे तो आ जाएंगे जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पास हो रखा है, लेकिन हो सकता है डिले भी हो जाए, और हो सकता है पिछली बार भी कई सारे किसानों को नहीं मिले थे पैसे, उनका डिले हो गया था। तो आप अपना जो भी त्रुटि है जो भी कमी है वो अपनी पूरी करवाइए, क्योंकि जो कमी पूरी होने के बाद ही जो भावांतर के पैसे हैं वो सरकार डालना शुरू करेगी। और ये कब से पैसे आ जाएंगे, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 10 नवंबर के लगभग आने चाहिए पैसे। और मतलब अभी और भी ज़्यादा रूमर भी चल रही है कि 1 नवंबर 2 नवंबर। आपको कहीं से भी कोई डाटा मिलता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना ताकि दूसरे जो किसान भाई हैं उनकी मदद हो सके। और लेकिन ये आपके पास जो सही जानकारी है वही शेयर करना, और हो सके तो ये भी बता देना कि आपका जो सोर्स ऑफ मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली थी, मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी, क्योंकि आपको फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद भी आपको बस आपको मेन जो मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है वो अपना वेरीफाई करवा लीजिए, वहां पे जाके आपको अप्रोच करके, या फिर मैंने दूसरी वीडियो में मैंने बताया था आप उनके कांटेक्ट पे भी कांटेक्ट करके आप अपना डिटेल्स को चेक कर